हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों, जय हिंद सभी पेरेंट्स को, जितने भी हमारे वीडियो देखने वाले बच्चे हैं सबको। आज हम एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं इंग्लिश का। एकदम गर्दा उड़ा देना है इंग्लिश, एकदम हलवा पूरी सब्जी समझते हैं ना, एकदम खाते हैं मजा आता है, वैसा ही ये कंसेप्ट है, एकदम ईजी। एकदम आप सही जगह पे आ गए, एकदम RS क्लासेस 08 याद रखिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन का घंटी उंटी सब दबा के रखिए। सब आपको करंट अफेयर, डेली का खबर, डेली का न्यूज़, डेली का क्लास, सब चीज़ आपको पता चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह सब। बहुत सिंपल। इसमें सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग को समझना है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि नहीं बोलते हैं नॉन सेंस नॉनसेंस बोलते हैं ना, या फिर सेंसलेस बोलते हैं, तो ई कॉम्प्रीहेंशन क्या करता है, कहता है ना कि तुम्हारे अंदर हम तुमको कॉमन सेंस ला देंगे। नहीं लाएंगे ऐसा हो नहीं सकता है। कॉमन सेंस ला देंगे, फीलिंग ला देंगे, जानने का कैपेसिटी बढ़ा देंगे कि तुमको जानने, पढ़ने, लिखने, बताने, आंसर करने सब आ जाएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है ना बाबू, की समझ, बूझ, ज्ञान या फिर फीलिंग या फिर जानना या फिर कॉमन सेंस का डेवलपमेंट। समझ गए कि नहीं? बहुत सिंपल। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग ग्रो करते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं, जिसमें हमारा फीलिंग, नोइंग, कॉमन सेंस का बढ़ता है। अगर इसका हिंदी मीनिंग, हालांकि कॉमन, ये कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ होना। समझ में आ गया? ठीक है, नॉलेज भी कहा जाता है। अगला इंट्रोडक्शन समझना है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि वो परिचय कैसा है, कि जब भी हम लोग एक पैराग्राफ को कोशिश करते हैं, यानी कि अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसको एकदम ध्यान से पढ़िए, मन लगा के, कि वो कह का रहा है, दिया कुछ ही है। समझ में आ गया? जो जितना भी टेक्स्ट दिया होगा, यानी पैराग्राफ जो दिया होगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब पैराग्राफ बाबू आप लोग को बताए थे कि पैराग्राफ क्या होता है, जिसमें बहुत सारा वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो मिलके एक पूरा पैराग्राफ बनता है कि नहीं? आप लोग पहले भी जान चुके थे कि लेटर ABCD, लेटर से क्या बनता है वर्ड, और वर्ड से क्या बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस का बहुत सारा खानदानी आके उठ के आ जाएगा, कहेगा हम है। तो यही हो गया आपका क्या, पैराग्राफ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए एक्चुअली क्या है कि अब इसमें टेंशन वाला बात क्या होता है ना, कि कॉम्प्रीहेंशन तो बुझाएगा, लेकिन नखरा दूगो है। एगो आएगा पैराग्राफ और एगो आएगा पोयम, कविता भी आएगा। पोयम और पैराग्राफ दोनों आएगा। और तो पैराग्राफ वाला तो समझ गए कि सेंटेंस वगैरह आएगा, उसको आराम से देख के समझ लेंगे, लेकिन पोयम आएगा तब क्या करेंगे? तो बाबू सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि पैराग्राफ को समझेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ आप समझ गए, पैराग्राफ बता रहे थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, पैराग्राफ को जब भी अभी समझना है कि हाउ टू रीड ए पैराग्राफ फॉर कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज। तो सबसे पहले कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे और कैसे इसमें क्या करेंगे। तो पैराग्राफ जब पढ़ना है, खास करके कब, जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक्सरसाइज करना है, उसमें क्वेश्चन भंडारे दे देगा एक के बार में, ABC। खास करके हम उस लोगों का बात करें जिनका इंग्लिश अच्छा है, और या फिर जिनको इंटरव्यू देना होता है, या फिर हम समझिए कि आपको आंसर ज़्यादा लिखना होता है, तो वो, या फिर 9, 10 या फिर 11, 12 में जो बच्चे होते हैं, अब भाई एगो पैराग्राफ दे देगा, ओकरा से बहुत सारा क्वेश्चन देता है, एंटो साइनो दे देगा, आइटम सीरीज में घुसा देगा, वर्ड मीनिंग दे देगा, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दे देगा। इसीलिए बता रहे एकदम ध्यान समझते चल जाइए। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये क्या बोलते हैं, पैराग्राफ को रीडिंग करना, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग। जो आप किताब पढ़ते थे ना पहले, बोकन ऐसे, वो किताब पढ़ने वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे एकदम ध्यान से, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, एकदम शांति से, फॉर प्लीजर। प्लीजर मतलब समझते हैं ना, एकदम आराम से अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अब समझना है कि लेट अस लर्न द स्टेप्स टू अटेम्प्ट। अब जब भी आप कोशिश करेंगे, यानी कि बनाने का ट्राई करेंगे, सीधा बैठे आप लोग, तो जब भी आप कोशिश करेंगे तो आप लोग कॉम्प्रीहेंशन को सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्कीम थ्रू द पैराग्राफ। पैराग्राफ के हिसाब से क्या करिए, चलिए। स्कीम मतलब क्या होता है कि सरसरी नजर, एकदम नजर बनाते चल चलिए, का कर रहा है, का लिखा हुआ है, का दिया हुआ है, एकदम समझ में आ गया कि नहीं? उसको एकदम ध्यान से पढ़ते चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्कीम मतलब कि क्या होता है कि एकदम जल्दी जल्दी पढ़ते चल जाइए, रीड क्विकली एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको लिखना होता है। तुम सही बताया था, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होता है, उसको लिखते चल जाइए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आ रहा है। और उस प्रोसेस में स्कीमिंग क्या करता है कि आपको पहचानने में मदद करता है कि टॉपिक को हाई कैसन। समझ में आ रहा है? स्कीमिंग मतलब समझ रहे हैं ना? स्कीमिंग मतलब वही करेगा, क्या काम करेगा कि टॉपिक को पहचानने में मदद करेगा। मेन कैरेक्टर, मेन का नौटंकी है वो पता चल जाएगा, और मेन पॉइंट भी पता चल जाएगा टेक्स्ट का कि क्या कहना चाह रहा था, ना तो इसे जल्दी बुझाएगा नहीं। दूसरा, स्कीम थ्रू फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि एकदम फैक्ट, यानी कि हकीकत, सच्चाई वाला क्या क्वेश्चन दिया है उसको एकदम तुरंत पकड़ लेना है, यहाँ पे उसमें रुकना ही नहीं है।
आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ने के जस्ट तुरंत बाद आप क्या करेंगे, स्कीम थ्रू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अब स्कीम करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इफ यू कैन आंसर सम ऑफ देम ऑलरेडी, अगर कोई भी चीज अगर पहले से ही अगर आप आंसर कर दिए, कोई चीज होता है कि बहुत जल्दी तुरंत समझ में आ जाता है, तो आप लोग गर्दा उठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज होता है कि आप पहले ही कर दिए, तो उसको क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा, हाँ ये वाला हम कर चुके हैं। समझ में आ गया। अब अगला इसमें क्या समझना है कि इसके जस्ट बाद, हाँ अब चलिए मार्क क्या करना है कि जब आप कोई पैसेज बना रहे हैं फिर पैराग्राफ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल से उसमें मार्क कर देंगे। मतलब पेन जैसे कोई पैसेज या पैराग्राफ रहता है उसमें टिक कर दीजिए कि 1 का आंसर ये होगा, 2 का आंसर ये होगा, है कि नहीं, सबसे सस्ता उपाय है। अब उसके बाद स्कैन द पैराग्राफ, पैराग्राफ को स्कैन करिए। स्कैन जैसे कैसे ऑनलाइन गूगल पे फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो मार देते हैं स्कैन, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्कैनिंग, अगला स्टेप क्या है, स्कैन करना है। स्कैन मतलब होता है कि एकदम ध्यान से पढ़िए और उसमें खोजिए कि स्पेशल यानी कि खास इंफॉर्मेशन उसमें क्या देना चाह रहा है, पकड़ लीजिए। और उसके बाद याद रखिएगा कि रिमेंबर द क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या रखना है, याद रखना है, और इन्फॉर्मेशन को स्कैन करके रखना है। इसके इन्फॉर्मेशन को, सूचना को क्या करना है, स्कैन करके रखना है। बाबू ये देखो, पढ़ने का एक वो तरीका है, ये वाला बैक का जितना ज़्यादा तुम सीधा और एकदम स्ट्रेट बैठ के सुनो को समझोगे तो एकदम 100% डिटेल में बहुत मन से और अच्छा से समझ में आएगा। वरना समझ ही रहे हैं आप लोग भी, तो सीधा बैठ के देखिए आगे। अब देखो, स्कैन समझ गए। अब क्या करना है कि रिमेंबर द क्वेश्चन, क्वेश्चन को याद रखिए, एंड स्कैन फॉर इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन के लिए स्कैन करिए, डेट विल हेल्प यू आंसर देम। अब आपको क्या करेगा कि वो हेल्प करेगा आपको आंसर करने में। अब आंसर को अब क्वेश्चन को क्या करिए, आंसर करिए। डू नॉट आंसर क्वेश्चन विद सेंटेंसेस, कभी भी सेंटेंस में क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो दिया रहता है वैसे आंसर नहीं करना होता है। राइट द आंसर इन योर ऑन टर्म, यानी कि अपने वर्ड में लिखना है, अपने हिसाब से आंसर लिखना है। समझ गए कि नहीं, ये बात आप लोगों को पहले भी बताए हुए थे। अगला स्टेप अब हम लोग समझते हैं कि पोयम वाला कैसे काम होगा। पैराग्राफ वाला तो पता चल गया, हाउ टू रीड अ पोयम और फॉर कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज। पैराग्राफ वाला समझ गए कि नहीं, सब चीज़ समझ में आ गया। अब हाँ, इसका इम्प्लीमेंट करिएगा, आप लोग क्वेश्चन वोश्चन बनाइएगा, उसमें हम जो बता रहे हैं उसको महसूस करिए, उसको सोचिए कि सर क्या बता दिए हैं, ठीक है। और स्टेप तो आप लोग लिखे हुए हैं कि बट आप लोग जो भी है, आप किसी को भी अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके या फिर मेरा नंबर भी डाला उसमें आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आप सब लोग को भेज देंगे वो, ठीक है। तो पोयम को कैसे पढ़ना है उसको सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिए, रीडिंग अ पोयम फॉर कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज। कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज को करने के लिए पोयम को सबसे पहले एक छोटा रूप है, इज अ लिटिल डिफरेंट देन रीडिंग। लिटिल डिफरेंट यानी कि थोड़ा ही अंतर है पढ़ने से ही है, जैसे आप रीडिंग करते हैं ना उससे बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। रीडिंग इट फॉर फन, जो कि मजाक मस्ती के लिए आप पढ़ते थे, समझ में आ रहा है ना। लेट अस लर्न टू रीड अ पोयम, अब कैसे पढ़ना है कि हम लोग को समझते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि रीड द पोयम, पोयम को ध्यान से पढ़िए। बिगिन बाय रीडिंग द पोयम, एकदम शुरू करिए कैसे, पोयम को पढ़ते। पोयम अब जैसे एक फ्लो में पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है, जैसे गाना गाया जाता है ओ समझ में आ रहा है, तो एकदम वैसे बिंग बाय रीडिंग द पोयम, पोयम को एकदम पढ़ते चल जाइए और उसको एकदम ध्यान से पढ़िए। पोयम हैज़ मेनी मीनिंग, पोयम में बहुत सारा मीनिंग रहता है कि नहीं रहता है, वर्ड का बहुत सारा मीनिंग रहता है और उसका अलग भी मीनिंग, तो बहुत सारा मीनिंग रहता है। रीडिंग इट केयरफुली हेल्प टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आपको वही पढ़ के ही रखिएगा तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगा कोई चीज़ को अच्छा से करने में, समझ में आ रहा है ना, कोई क्वेश्चन को आंसर करने में। स्कीम थ्रू द फैक्चुअल क्वेश्चन, सेम पिछले अभी जस्ट पैराग्राफ में बताए थे, स्कीमिंग करना है, इसमें भी स्कीम करना है, सरसरी नजर रखते हुए रखना है, क्या बताना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। रीड द क्वेश्चन डेट फॉलो द टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इफ़ यू आंसर्स फॉर एनी ऑफ देम, अगर कोई आप आंसर कर लिए हैं या फिर आप आंसर कर रहे हैं तो कोई उसमें मिल जाता है तो उसमें आप टिक लगा के रख लीजिए कि उससे आंसर हम बना लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब उसके बाद पोयम को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन मतलब समझते हैं, हुई 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 पूरा, ओ क्या था पहले, हाँ ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, ऐसे स्कैन करना है दिमाग में। रीड द पोयम केयरफुली वंस अगेन, फिर दोबारा एक बार पोयम को पढ़ना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। स्कैन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अब स्कैन मतलब क्या कि क्या क्या खास डाटा वगैरह उसमें क्या खास चीज़ दिया हुआ है उसके लिए। एज आस्क्ड बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो कहे कि आप पढ़ेंगे आती चूंकि पतला पतला लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा इतना बड़ा तब तो दिमाग घूम जाएगा वहाँ पे, इसीलिए कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ना है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कि उसमें खास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद
मेक नोट्स सो डैट यू कैन डू नॉट फॉरगेट देम। आप क्या करिए कि थोड़ा सा छोटा छोटा उसमें नोट्स बना लीजिए। नोट्स कि क्या क्या उसमें डाटा वगैरह है जो आपको नोट्स में समझते हैं, कुछ कुछ लिख लीजिए उसमें से। अटेम्प्ट द गिवन फैक्चुअल क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन दिया है सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको आराम से अच्छे से आंसर करिए। अटेम्प्ट द गिवन फैक्चुअल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है उस सबको अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए। उसके बाद री रीड द पोएम, फिर एक बार री रीड करिए। अगर जरूरत पड़ रहा है कि एक बार नहीं बुझाया, एक बार और नहीं बुझाया, एक बार और नहीं बुझाया, पढ़ो भाई 2 बार, क्या दिक्कत है। एक बार हो गया, 2 बार पढ़ो, फिर तीसरा बार पढ़ो। री रीडिंग द पोएम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर से पढ़ोगे तो वो तुमको पोएम समझने में मदद करेगा और एक्यूरेट आंसर भी करने में आप सक्षम हो पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। फिर अगेन लास्ट वाला वर्ड वही जो पैराग्राफ में बोला था कि इसमें जब भी आप आंसर लिखेंगे अपने टर्म में, यानी कि अपने वर्ड में ही आंसर लिखेंगे। डू नॉट कॉपी लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में जो दिया रहता है उसको फोटोकॉपी, ये मतलब उसको छाप नहीं देना है, समझे। बाकी ऐसे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी आप प्रेस करके रखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बच्चों को शेयर करिए, ठीक है। आप लोग को हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ का, सब चीज़ का तैयारी मिलेगा। कंपटीशन से 0 से लेके वो हीरो लेवल तक सब चीज़ का मिलेगा। तो आप लोग अपना जितना भी प्यार आशीर्वाद है लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही आप दे सकते हैं। बाकी चलिए ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।